दोस्तों, दिस इज द राइट टाइम, डोंट मिस आउट दिस टाइम। किसी बिजनेस में कहा जाता है कि ये बिल्कुल सही समय है, और ये सही समय होने का एक और कारण है, ये कोरोना के कारण से जहां पूरी दुनिया की बिजनेस ठप पड़ी है, ऑनलाइन बिजनेस ने अपना क्या रोल अपनाया है ये आप सबने देखा होगा। मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, पहले क्लासरूम में जाकर के पढ़ाता था, भाई ऑनलाइन यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, जूम के थ्रू, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जिनके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, यानी ऑनलाइन को अब नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इन दिस ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसको मिस मत कीजिए, बिल्कुल यही राइट प्लेटफॉर्म है, यही सही समय है, और यही आपका सही डिसीजन है। एक बार अगर आप इसके अंदर आ जाएंगे, विथ हैंड होल्डिंग, आपके जो अपलाइन है आपको हाथ पकड़ते हुए आगे चलना सिखाएंगे, और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू चिराग सर। थैंक यू वेरी मच राव शुक्ला सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे तरीके से आपने बताया हमारे साथियों को कि किस तरीके से इस सिस्टम के द्वारा हम लोग अपनी जिंदगी में एक बड़ी बैकअप प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपनों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही देखा, थ्योरी आपको अच्छे तरीके से सर ने समझाया आप लोगों को। जिस तरीके से सर इस जर्नी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सर ने आपको टू द पॉइंट सारे थ्योरी को क्लियर किया, पॉइंट टू पॉइंट। अब दोस्तों मैं लेकर के चलता हूं आपको कुछ प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ ऐसे लीडर्स से जो इस सिस्टम के अंदर में कुछ समय पहले आए और आज एक अच्छे जर्नी के साथ हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं और अपनी टीम को भी पैसा कमा रहे हैं, अपनी लाइफ में एक बड़ी बैकअप प्लानिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इस शुरुआत में सबसे पहले हम लोग मिलते हैं हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट, डायनामिक लीडर, ग्रेट डायनामिक लीडर फ्रॉम बिहार, मिस्टर रितेश राज सर से। रितेश राज सर, आपका स्वागत है सर। मैं चाहूंगा सर अपने अनुभव को जरूर शेयर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि रितेश सर जो है अभी इस सिस्टम के अंदर में मुश्किल से सर का मंथ हुआ है, 1 मंथ क्लोज हुआ है, यानी 1 महीना पुराना आप कह सकते हैं सर इस सिस्टम के अंदर में है। और आप उनकी जुबानी सुन सकते हैं कि सर किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस सिस्टम को। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और रितेश सर के पास चलते हैं, रितेश सर से सुनते हैं। रितेश सर, ओवर टू यू सर। रितेश सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ सर, आवाज जा रही है? यस सर, परफेक्ट आवाज आपकी आ रही है सर। नमस्कार सर, मैं रितेश बोल रहा हूँ सर। दोबारा मौका सर ग्लोबल इंडिया गोल में देने के लिए धन्यवाद सर आपका। सर नेटवर्क मार्केटिंग तो सर मैं 2016 से कर रहा था सर, मगर एक अच्छे कंपनी का तलाश हमको बहुत पहले से था सर इसमें, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट लाइफ से, उसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट इसमें किया था सर उसका मेरे पास अनुभव था। और उसके बाद मैंने 2 साल लमसम अच्छा इसमें काम भी किया सर, और फॉरेन भी गया था। उसके बाद कुछ मेरा शारीरिक प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण सर मैं बिजनेस से आउट हो गया था। और 2020 के बाद जब लॉकडाउन आया तो उसके बाद एक अच्छे कंपनी का तलाश था सर, क्योंकि इंडिया में सर सबसे ज्यादा जो कंपटीशन था सर प्रोडक्ट बेस के लेके था। तो घनश्याम सर के माध्यम से सर हमको एक ऐसा प्लान मिला, और जिसको मैंने देखने और समझने के बाद लगा सर कि जो सपना कहीं अगर पूरा नहीं हुआ ना, तो ये जीआईजी इंडिया में हम कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने 2 से 4 दिन मैंने सोचा। उसके बाद जब पता किया तो पता चला कि मार्केट में सर गोल्ड प्लान से रिलेटेड सर मार्केट में कोई इसका कंपटीटर है ही नहीं है। और जब मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं रहता सर, उसी समय यहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत रहता है सर, क्योंकि जब आने वाला समय होता है सर उसी का होता है जो शुरुआत में जुड़ता है। उसके बाद तो सर उसका जो भी शुरुआत में अगर फोकस करता है बढ़िया सर, तो उसमें रिजल्ट मिलता ही है सर। ग्लोबल इंडिया गोल में मेरा 7 तारीख का आईडी लगा था सर, और 7 तारीख आज लमसम यानी 1 महीना हो चुका है। और अभी सर 2 टेबल ब्रेक मेरा हुआ है, जिसमें से 33,600 का पे आउट मिला है सर। इस अनुभव के साथ मैं तो आपको बता सकता हूं सर कि जब मैं 2016 में फाइटो साइंस एक कंपनी था प्रोडक्ट बेस मलेशिया का, जब मैंने उसमें स्टार्ट किया था, तो मैं 1 साल यानी 1.5 साल काम करने के बाद सर उसमें मैं 1.5 लाख रुपया मुश्किल से कमा पाया था पूरे 1.5 साल के बाद।
और यहाँ मेरे को 1 महीना में सर 33,600 का पे आउट बना है। तीसरा जो मेरा जो क्लोज होने वाला सर, उसका भी पेमेंट 1-2 पेमेंट मेरे पास आ चुका है। एक कल ही आया है शाम में और एक आज भी आया है, तो उसका मैं जल्दी ही आईडी एक्टिव करूंगा सर। और ये मेरा ये 12 जो टेबल है ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड टेबल पर मेरा जल्दी ही काम चालू हो जाएगा सर। तो इसमें सर मैं अपना 90 डेज का गोल बना के सेट करके चल रहा हूँ सर, कि मेरे को जनवरी में सर 4 व्हीलर यहाँ से हर हार में निकालना है और मैं इसको करके रहूंगा। इसलिए मेरा पूरा टारगेट सेट है सर। और हमारे बिजनेस पार्टनर में हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सर, उनको भी मैं अपना टीम के साथ में लेके चल रहा हूँ कि आप भी अपना गोल बनाइए, जो भी आपका गोल है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सर बिना सपने का आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास कोई सपना रहेगा नहीं, उस सपना को पाने का तड़प नहीं रहेगा, तो आप पा नहीं सकते हैं। और जीआईजी इंडिया में वो हर चीज पूरा कर सकता है, जो कहीं भी प्रोडक्ट बेस या ROI प्लान में जो नेटवर्क या लीडर जो भी अगर थक चुके हैं करके, यहाँ से अपना सपने को पूरा कर सकते हैं सर। और जितने भी लीडर यहाँ पर सुन रहे हैं ग्लोबल इंडिया गोल में या नए व्यक्ति हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि आपके माध्यम से, यानी जो भी आपको बताए हैं उनके माध्यम से एक बार आप सोचिए और इस बिजनेस को अच्छी तरह से सोचिए समझिए और इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि जितना लेट आप इस बिजनेस को सोचने समझने में लगा देंगे, उतना आपका इसमें से नुकसान होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रितेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए। और होप सो जो हमारे नए साथी होंगे उनको चीजें समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी पार्ट से तो पहले ही अवगत कराया था, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया। और इसी के साथ में दोस्तों हमारे एक लेवल 2 के लीडर, वेल एक्सपीरियंस लीडर सर को मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर देवेंद्र सर को। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। बहुत छोटी सी स्टोरी है, बट कहते हैं ना कि वहां से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। स्टोरी किस तरीके से है दोस्तों, एक आदमी होता है, एक बिजनेसमैन होता है दोस्तों। वो बिजनेसमैन एक लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। ऑफर क्या होता है दोस्तों, सामने वाला कहता है कि आपको हवाई जहाज से जंप लगाना है विदाउट पैरासूट। विदाउट पैरासूट हवाई जहाज से जंप लगाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको $1 मिलियन दूंगा, यानी लगभग 7 करोड़ रुपीज मैं आपको दूंगा। दोस्तों सामने वाला जो लड़का होता है वो उससे मना कर देता है, यानी ऑफर को डिनाई कर देता है। कहता है कि यार 7 करोड़ रुपए लेके मैं क्या करूंगा, जब मैं ही नहीं रहूंगा जिंदा तो 7 करोड़ रुपए लेके मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब वो जो बिजनेसमैन होता है दोस्तों किसी दूसरे आदमी के पास जाता है, सेम ऑफर उसे देता है कि मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा, लगभग 7 करोड़ रुपीज मैं तुम्हें दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा, तुम्हें हवाई जहाज से विदाउट पैरासूट छलांग लगाना है, जंप करना है। दोस्तों सामने वाला जो आदमी होता है समझदार होता है, अपॉर्चुनिटी के तलाश में होता है। सामने वाला कुछ देर के लिए चुप रहता है, फिर वो यस कर देता है। फिर वो यस कर देता है। यस करने के बाद दोस्तों वो हवाई जहाज से जंप भी करता है दोस्तों। उसे कुछ होता भी नहीं, इवन टांग भी नहीं टूटता दोस्तों, और 7 करोड़ रुपए भी मिल जाते हैं। अब आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो हवाई जहाज से जंप लगाता है और उसे कुछ भी ना हो और 7 करोड़ रुपए भी ले लिया। दोस्तों वो जो हवाई जहाज होता है वो फ्लाई नहीं कर रहा होता है, मतलब उड़ नहीं रहा होता है, वो जमीन पर खड़ा होता है हवाई जहाज। अब जमीन पर ऑलरेडी अगर हवाई जहाज खड़ा है और वहां से कोई जंप लगाएगा, ऑब्वियसली छोटा सा डिस्टेंस होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा दोस्तों, पैराशूट की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर वो जंप लगाता है तो ऑब्वियसली आपको पता है टांग भी नहीं टूटेगा दोस्तों, आराम से जंप लगा सकता है। उसने वही किया, जंप लगाया, उसने 7 करोड़ रुपए लिए। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, होता यही है दोस्तों कि एक कहते हैं कि एक जो समझदार आदमी होता है, एक समझदार आदमी होता है, वो हर जगह हर चीज में अवसर ढूंढता है दोस्तों, अवसर ढूंढता है। एक वो भी आदमी होता है जो
डिसीजन लेता है बट समझदारी से डिसीजन नहीं लेता है, यानी अवसर को नहीं पहचानता है। अगर अवसर को पहचानना इंसान छोड़ दे, अवसर को ना पहचाने, तो दोस्तों सही तरीके से लाइफ के अंदर एक बड़ा डिसीजन कभी भी नहीं लिया जा सकता है। बड़े डिसीजन के लिए आपको अवसर की तरफ ओपनली आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो भी आपको मिल रहा है अवसर, यानी जिस चीज में भी अवसर दिख रही है, वहां पर कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों पहले में और दूसरे में डिस्टेंस क्या था आप समझ गए होंगे, क्या डिफरेंस था वो भी समझ गए होंगे। दोस्तों पहले वाले ने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या चली होगी बातें, दूसरे वाले ने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या बात चली होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप खुद डिसाइड कीजिए दोस्तों कि आप पहले वाले सिचुएशन में हैं, जो पहले आदमी ने ऑप्शन को डिनाई किया, या फिर आप दूसरे वाले में हैं जहां पर सामने वाले ने चीज के अंदर एक अवसर को देखा, उसे एक्सेप्ट किया, उसके साथ आगे बढ़ा और अपनी जिंदगी में माला माल हो गया। दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी थी, जस्ट कहते हैं कि समझदार के लिए सारा काफी होता है। दोस्तों हम सब के लिए हमारी आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई अवसर इस तरीके का आता है, और उस अवसर के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं या आंख बंद करके हम बैठते हैं, ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों इसी के बीच चलते हैं हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, मेंटर मिस्टर देवेंद्र सिंह सर के पास। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप यहाँ पर आएं और हमारे जितने भी साथी हैं उन साथी को बताएं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सर के पास ऑलरेडी ह्यूज एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, इस सिस्टम का ह्यूज एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के साथ सर एक बड़ी टीम को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं और अपनी टीम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बदलाव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, खुद भी पैसा कमा रहे हैं, खुद भी गोल्ड कमा रहे हैं और अपने टीम को भी गोल्ड कमा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सर के पास। ओवर टू यू देवेंद्र सर। जी नमस्कार दोस्तों। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना जो है प्रशंसा किया मेरे बारे में। बट आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर, परफेक्ट आवाज आ रही है, यू कैन कंटिन्यू सर। सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप ही लोगों की तरह जो लोग पहले दिन आए हैं यहाँ पे। और मैंने 10 साल 2001 से लेकर 2007 तक HDFC बैंक में जॉब किया, और उसके बाद 2007 से 2010 तक मैंने ICICI बैंक में जॉब किया था। 9,000 की सैलरी से 2001 में स्टार्ट करके 2010 में 50,000 की सैलरी पे पहुंच गया था। बट लाइफ में लग नहीं रहा था कि अगले 37 साल की एज हो चुकी है, अगर मैं एक घर ले लूं तो 20 साल का लोन ले लूं तो 57 साल की एज तक तो लोन ही उतारता रहूंगा, 20,000 रुपये महीने की इंस्टॉलमेंट देता रहूंगा। सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं, जॉब जरूर जा सकती है 50 साल की एज तक, ये गारंटी थी। तो उस टाइम वही बात जैसे आज चिराग सर ने बोला कि डिसीजन लेना था मुझे कि मेरे को आगे कंटिन्यू करना है, जॉब ही करनी है या मेरे को कुछ अपना बिजनेस करना है। सो इसी उदयपुर में मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई, एक मीटिंग में, इसी तरह से जैसे आप आए हैं मैं भी एक मीटिंग में गया था, और मुझे समझ में आया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री है, करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस तो मैं खड़ा नहीं कर सकता, हाँ बट नेटवर्क मैं बना सकता हूँ, इतना समझ में आया। क्योंकि वहाँ पे बैंक में भी हम एडवाइजर रिक्रूट करते थे, नेटवर्क ही बनाते थे, और एडवाइजर के थ्रू हम वहाँ पे काम किया करते थे। तो लगा कि यार ये काम करना चाहिए, और उस काम को करते हुए दोस्तों जहाँ मैं 25 लाख रुपया घर लोन पे लेने की सोचता था, 2016 में मैंने एक घर लिया जो 60 लाख रुपया कैश लिया। उसके बाद मैं 16 कंट्रियां घूम के आया हूँ, फॉरेन टूर भी मैंने किया है, मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी फॉरेन टूर किए हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली से बाहर रहते थे उन्होंने दिल्ली में आके अपने घर लिए और रेंट पे दिए, मैंने भी और घर लिया, वो रेंट पे दिया। इस तरह से लाइफ में चल रहा था। फाइनली जो है 2018 में जो हम काम कर रहे थे वो काम किसी कारण से गवर्नमेंट के रीजन की वजह से बंद हुआ, और मैं 8-9 महीने खाली बैठा हुआ था। तो फाइनली मेरे को एक दिन कॉल आता है इसके गोल्ड के बारे में, ये GIGSS से 10 साल पुराना एक प्लेटफॉर्म है, और इसके बारे में समझने के लिए। सो मैंने समझने के लिए मैंने कहा यार कुछ तो है, अगर 10 साल से चल रहा है तो कुछ तो है।
मतलब समझने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई कि इस प्लेटफॉर्म को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। शायद ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मैंने तो घर बनाया और मैंने फॉरेन टूर भी किए, फैमिली को भी फॉरेन टूर कराया और 16 कंट्रियां विजिट करने के बाद कनाडा का भी वीजा लगा। वो मेरे को लास्ट ईयर कनाडा जाना था तो लॉकडाउन हो गया था उसके बाद। सो ये सारी चीजें मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी कर पाए, उनको भी ये अचीवमेंट, जो लोग वंचित हैं उनको भी सपोर्ट करके उनको भी यहाँ से मैं इस प्लेटफॉर्म से ये चीजें दिला सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर मैं इसको समझने के लिए सिर्फ यहीं पे मीटिंग करके नहीं समझा, मैं इसको समझने के लिए रशिया गया दोस्तों। रशिया सेंट पीटरबर्ग में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे ऑलरेडी जो 5-7 साल से लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनी के प्रेसिडेंट, डेवलपमेंट डायरेक्टर, ये सब लोग आ रहे थे। तो 1,65,000 रुपए खर्च के मैं वहाँ पे विजिट करके आया, सारी चीजें समझी। 4 से 5 साल में 20-20, 25-25 करोड़ रुपया कमाया लोगों ने। 11 से 15 लेवल पे जो लोग पहुंचे हैं, जब मैं उनको मिला तो मैंने कहा यही वो राइट प्लेटफॉर्म है, मैंने सही डिसीजन लिया है। और दोस्तों उसके बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे को ये 12 क्लाइंट मैंने प्रो टेबल में स्टार्ट किया था एक्चुअली, जो 36,000 पॉइंट का है, जिसमें 2.5 लाख का पे आउट आता है। तो मैंने 10 लोगों को 2 दिन में मीटिंग कराया दोस्तों। 10 लोगों को 2 दिन में मीटिंग में लाया मैं, तो उसमें से 7 लोगों ने इमीडिएट यस किया और उन 7 लोगों के साथ 4-5 लोग अगले दिन आ गए। तो मैंने 3 दिन में 2.5 लाख रुपए कमाया था दोस्तों। जब मैंने 3 दिन में इस बिजनेस में 2.5 लाख रुपए कमाया, तो मेरी टीम क्या देख रही थी? मेरी टीम भी ये देख रही थी कि अगर 2.5 लाख रुपए देविंदर कमा सकता है 3 दिन में, तो हम क्यों नहीं? तो उन 12 लोगों में से किसी ने 7 दिन में, किसी ने 1 हफ्ते में, किसी ने 15 दिन में, किसी ने 1 महीने में, टोटल 60 दिन में, 2 महीने में मेरी टीम 45 लाख रुपए कमा चुकी थी दोस्तों। मेरी टीम जो है उस टाइम तकरीबन 150 लोग नहीं थे, वो 150 फ्रेंचाइज थे जो मेरी टीम में आ चुके थे। 150 दुकानें खुल चुकी थी। ये उन लोगों ने आज जो ये फ्रेंचाइज की टीम मेरी बढ़ा के 2,500 की कर दी है। आज 3 करोड़ रुपए का जो है पे आउट मेरी टीम में आ चुका है। 2.5 किलो गोल्ड मेरी टीम ले चुकी है कंपनी से। मुझे भी 250 ग्राम लिया मैंने। जब मैंने लिया था तो वो 250 ग्राम गोल्ड उस टाइम 32 से 38 हजार का रेट था। तो उस टाइम उसकी कीमत टोटल 9 लाख थी। आज उसकी कीमत 14 लाख रुपए हो चुकी है दोस्तों। मैं दिखाना चाहूंगा, आज पॉकेट में हम एक वॉलेट रखते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक ये हमारा GIG का वॉलेट भी है। मेरे जैसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। इस वॉलेट में ये है वो गोल्ड, ये मैं सेंट पीटरबर्ग से लेके आया था। ये स्विट्जरलैंड का मैन्युफैक्चर गोल्ड है। इस कंपनी का 10 ग्राम का गोल्ड है। जब मुझे मिला था तो ये 32,000 का था। आज इसकी कीमत 50,000 से प्लस है। और ये ग्लोबल इंटर गोल्ड का गोल्ड है जो यूके में, इसके पीछे आप देखेंगे तो नादिर मेटल रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, LBMA सर्टिफाइड गोल्ड है। ये मुझे मिला था। उसके बाद इंडिया में, जब लास्ट ईयर इंडिया में कंपनी लॉन्च हुई, हमने प्री लॉन्चिंग फेज में 2.5 साल पहले स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर कंपनी लॉन्च हुई तो उसके बाद हमें यहाँ पे MMTC के साथ टाई अप हुआ, ग्लोबल इंडिया गोल्ड का। और ये गोल्ड जो है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये MMTC का मैन्युफैक्चर है। MMTC भारत सरकार की गोल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है इंडिया की। इंडिया में 900 टन सोना रिफाइन होता है, जिसमें से 450 टन जो है वो MMTC करता है। तो MMTC के साथ ये टाई अप हुआ और इस तरह से ये गोल्ड का आज 250 ग्राम मेरे पास है। 2.5 किलो मेरी टीम के पास भी गोल्ड है इस तरह का। ठीक है, ये थोड़ा सा हम दिखाने के लिए जेब में रखते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बाकी अगर मैं सेकंड लेवल पे हूँ अभी, जो 11 से 15 लेवल पे अगर पहुंचते हैं जो लोग, वो कम से कम 15 से 20 करोड़ का गोल्ड कमा चुके होते हैं इस कंपनी में। उनसे मैं पर्सनली मिला हूँ। ऐसे हम पहले नहीं होने वाले इंडिया में। और वो लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो छोटी छोटी कंट्री, स्पेन, मैक्सिको, यूक्रेन, छोटी छोटी कंट्रियों से थे और उसमें 70% फीमेल थी उन 100 लोगों में। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो ग्लोबल इंटर गोल्ड इंडिया टू रशिया लिखेंगे तो यूट्यूब पे वो वीडियो भी मिल जाएगा आपको, जो कंपनी की ऑफिशियल चैनल पे ही है। और बहुत कुछ सीखने को मिला। गोल्ड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी 2.5 साल पहले। मैं बिल्कुल अनजान था इस इंडस्ट्री से। और आज 2,500 लोग
मेरी टीम में 2500 फ्रेंचाइज खुल चुकी है। दिस इज अ पीपल फ्रेंचाइज बिजनेस बोलता हूँ मैं इसको। मैंने आगे 7 लोगों को फ्रेंचाइज दी, 7 लोगों ने आगे कुछ लोगों को फ्रेंचाइज दी, करते करते आज उनके आगे काम करते करते आज 2500 फ्रेंचाइज खुल चुकी है दोस्तों। आज 2500 में अगर एक जीरो लगेगा तो 2.5 लाख होता है, और उसमें एक जीरो और लगेगा तो 25 लाख भी होगा एक दिन। आज की डेट में अगर मैं बताऊं, मैं पीछे अप्रैल और मई की बात बताऊं, मेरे फादर बीमार हो गए थे और दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो मैं उनको पंजाब लेके आया था इलाज कराने के लिए। दोस्तों मैंने 2 महीने कोई बिजनेस नहीं कर पाया, ना मैं कोई मीटिंग कर पाया। ठीक है, मैं टी शर्ट और जीन्स पहन के उठा के एम्बुलेंस में उनको भागा। मेरे पास ना पगड़ी थी ना शर्ट थी, बस जीन्स और टी शर्ट थी मेरे पास 2। और हॉस्पिटल में ही मैं उनके साथ में रहा काफी। उसके बाद उनका 2 महीने तक मतलब इलाज चला। बट इस 2 महीने में दोस्तों मेरी को इनकम नहीं रुकी। मेरी टीम काम कर रही थी, उसके काम करने की वजह से 200 लॉकडाउन था, सबसे बड़ी बात लॉकडाउन था। लॉकडाउन में मेरी टीम में 200 लोग ऐड हुए थे। 200 लोग नहीं थे सर, 200 फ्रेंचाइज थी जो खुल चुकी थी। और इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ GIG प्लेटफॉर्म का और अपनी टीम का, नरेंद्र सर का, बुखारी जी का, गुड्डू सर का। गुड्डू सर फर्स्ट पर्सन है जो इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, जिन्होंने इंडिया में आज वो 9th लेवल पे पहुंच चुके हैं सर। मैं तो 2nd लेवल पे हूँ। जब मैं आया था तो मैं तब 30,000 लोग इस कंपनी में ऑलरेडी मेरे से पहले ऐड हो चुके थे। आज तकरीबन इंडिया में 60-70 हजार लोग ही होंगे। अभी भी शुरुआत है, वो प्री लॉन्चिंग फेज था, दिस इज द लॉन्चिंग फेज। ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो यहाँ से सारी खुशियां, वो सब कुछ दे सकता है, जिसकी शायद मुझे तलाश थी, मेरे लोगों को तलाश थी। आज उनकी तलाश यहाँ पे आके खत्म हुई है और मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, होटल इंडस्ट्री से हैं, होटलियर हैं। ताज ग्रुप, आपने सुना होगा नाम, ताज ताज में काम करते हैं बहुत सारे लोग, वो मेरी टीम में काम कर रहे हैं। बहुत सारे फौजी हैं, वो इसी तरह से जैसे आज आप ऑनलाइन मीटिंग में हो, वहाँ बॉर्डर पे बैठ के, कश्मीर के बॉर्डर पे बैठ के ऑनलाइन इसी तरह से मीटिंग अटेंड करते हैं और अपने लोगों को मीटिंग में लाते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि इंडिया में तो हर स्टेट में मेरी टीम है ही है। इंडिया से बाहर बात करो तो दुबई, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी इंडिया के कुछ लोग हैं जो वहाँ रहते हैं। वहाँ जाके पैसा ही तो कमाने गए हैं, डॉलर और पाउंड कमाने के लिए गए वहाँ पे। और सोना कमाने का मौका मिलेगा तो क्यों नहीं कमाएंगे। उन्होंने वहां से बिजनेस स्टार्ट किया इंडिया में, और इंडिया में टीम बनाया है। अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 6 डायरेक्ट पार्टनर अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो 1 ग्राम गोल्ड कंपनी फ्री देती है। और अब मेरी टीम में कम से कम नहीं तो आज की डेट में 80 से ज्यादा लोग हैं जो 1 ग्राम गोल्ड अचीव कर चुके हैं। और वो अगर 6 लोगों को 1-1 ग्राम गोल्ड अचीव करा देते हैं तो 5 ग्राम गोल्ड कंपनी और फ्री देती है। तो ये कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। 10th लेवल पे अभी अनाउंस हुआ है, एक मर्सिडीज कार E-क्लास की मिलेगी, और 15 लेवल अगर अचीव कर जाते हैं सो एक लिमोजिन कार S-क्लास मर्सिडीज की, जो शायद इंडिया में जिसकी कीमत 3 करोड़ प्लस है। दोस्तों फॉरेन टूर ये सब जो है गाड़ी, अगर जो ये ड्रीम ही रह जाता है एक का, अगर मैं जॉब करता शायद ICICI बैंक मेरे को, इस कोरोना में तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। शायद मैं भी, अगर मैं ये नहीं करता तो, अगर मैं 2010 में जॉब नहीं छोड़ता तो मैं भी बेरोजगार ही होता, और मकान की घर अगर मैंने लोन पे लिया होता तो उसकी इंस्टॉलमेंट और मेरे सिर पे चढ़ रही होती। सो मैं थैंक्स करता हूँ इस GIG प्लेटफॉर्म का और मेरी सारी टीम का जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। थैंक यू चिराग जी, मौका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे तरीके से आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, और होप सो हमारे जितने भी साथी अभी तक कनेक्टेड हैं और तमाम साथी को समझ में आया होगा कि इस सिस्टम के अंदर किस तरीके से लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी लाइफ के अंदर में एक बड़ी बैकअप प्लानिंग कर रहे हैं। और सिर्फ लीडर्स नहीं आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि सेल्फ तो हर कोई पॉसिबल है आगे बढ़ सकता है मेहनत करे तो, लेकिन आप जब एक फैमिली को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, अपने जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी जरूरत है, तो उन तमाम जरूरतमंद को जब आप एक रास्ता दिखाते हैं
और उस मुहिम के साथ आगे बढ़ाते हैं और उन्हें सक्सेस बनाते हैं, तो दोस्तों जो खुशी मिलती है आपको, जो खुशी आपको मिलती है दोस्तों, उस खुशी की बराबरी दोस्तों दुनिया में किसी भी चीज से नहीं किया जा सकता है। और सिर्फ खुशी नहीं मिलती है दोस्तों, उस खुशी के साथ में आपको ढेरों सारे पैसे मिलते हैं दोस्तों, एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है आपको मौका मिलता है, आपके लोगों को मौका मिलता है आपके द्वारा अपने अपने सपनों को पूरा करने का। तो ये है दोस्तों हमारा GIG प्लेटफॉर्म, ये है हमारा मैजिकल प्लेटफॉर्म, ये है इस सिस्टम का मैजिक, जहां पर दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं कमाते आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अनलिमिटेड गोल्ड कमाते हैं दोस्तों। आपने देखा देवेंद्र भाई ने किस तरीके से अभी 2 साल 2.5 साल पहले इन्होंने 25,000 का 10 ग्राम गोल्ड लिया था, यहाँ से पे आउट से लिया था, और आज लगभग 2.5 साल बाद वही गोल्ड जो है लमसम 55, अभी जो अगर रेट आप देखें गोल्ड बार का जो 999 होता है, तनिष्क के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, बड़ा ब्रांड है तनिष्क दोस्तों, लगभग 55,000 रुपए पर तोला आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट जो उन्होंने 2.5 साल पहले पे आउट लिया था, अगर वो INR में लेते दोस्तों तो शायद वो खर्च कर चुके होते कहीं ना कहीं, वो डबल नहीं होता 2.5 साल के अंदर दोस्तों, चूंकि इन्होंने गोल्ड के फॉर्म में लिया था तो वो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो ये खासियत है दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म का। दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम हमारा हो चुका है, मैं यहीं पर आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा आज के लिए। हम लोग दोबारा मिलेंगे दोस्तों, आज जो है ट्यूसडे है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्लान प्रेजेंटेशन होगा दोस्तों थर्सडे को होगा। तो मैं आप तमाम साथी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे पुराने साथी हैं, जो नए साथी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने गेस्ट को थर्सडे के लिए प्लान कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गेस्ट को जरूर बुलाए कीजिए दोस्तों। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हर एक अपॉर्चुनिटी को बांटना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा बांटने से बढ़ता है दोस्तों, आपके लिए भी सामने वाले के लिए भी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगेन मिलते हैं थर्सडे को। आप सबको शुभ